उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सनत मिश्रा, राजकोट, गुजरात। उनका प्रश्न है, किसी संत ने कहा, सुना सत्संग में, कि भगवान कभी कृपा नहीं करते हैं, क्योंकि ना अगर उनके भजन करने से, उनका नाम लेने से, उनका पूजा करने से कृपा करते हैं, तब तो मेहनत किया, इसलिए मेहनत का फल दिया, कृपा कैसी। जैसे कोई व्यक्ति किसका काम कर दे और वो उसको जो है मजूरी दे दे, ऐसे ही भगवान का नाम लेने से, पूजा करने से वो भी फल देते हैं। तो फिर तो मजदूरी हुआ, तो कृपा कैसे हुआ। तो महाराज बताइए, क्या भगवान कृपालु नहीं है? सनत जी, सबसे तो पहले जो संत ने कहा या किसने कहा, मैं संत नहीं मानता हूं, वो लंठ है, दुष्ट है। आजकल बहुत सारे लंठ जो है संत रूप धारण करके सब प्रवचन करने लगे, भगवान की कृपालुता के ऊपर जो है सवाल उठा रहे। अरे शास्त्र में, पुराण में उनको दया सागर, कृपा सागर, ये सब कह करके वर्णन किया गया है। कृपा नहीं करेंगे तो संसार एक मिनट टिक नहीं सकता है। लेकिन मूर्खों का विज्ञान नहीं है, इसलिए इसका बात कर रहा है। अब कृपा को देखिए, मैं वर्णन कर रहा हूं। आपने कहा कि अगर वो कृपा करते हैं, दया करते हैं या कुछ देते हैं, तो उनका नाम लेने से, उनका पूजा करने से, उनका नाम लेने से तब वो देते हैं, तब तो मजदूरी हुआ, ऐसे उनका कहना है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, कोई व्यक्ति किसी सेठ का खाली नाम लेवे, वो सेठ कुछ देगा? मुकेश अंबानी भारत का बड़ा धनी है, 5 लाख करोड़ का मालिक है। कोई व्यक्ति अपने घर में बैठ करके मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी अगर माला जपे, मुकेश अंबानी उसको कुछ देगा? तुम जिंदगी भर मर जाओगे मुकेश अंबानी कहते कहते, 1 रुपया नहीं मिलेगा, ना कोई सहयोग मिलेगा। लेकिन वही प्रभु का नाम जब राम 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 खाली 6 महीना 1 साल जप लीजिए, तो आपको इतने सुख संपदा और मान प्रतिष्ठा से लेकर के मरने के बाद गति मुक्ति तक प्रभु दे देते हैं। एक कृपा नहीं तो तुम क्या बोलूं, मेरे को तो इतना गुस्सा आता है कि उसको गाली दूंगी, और संत कहूंगी, लंठ कहूं। क्या मिलता है इसमें भगवान को? कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का नाम लेने से व्यक्ति को मिलता क्या है? मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी जप करने से मुकेश अंबानी को कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता उसको, इसीलिए कुछ देता नहीं है। संसार स्वार्थी है, जब कुछ देगा तो करेगा। लेकिन भगवान का नाम लेने मात्र से जब वो कृपा कर देते हैं, सब प्रकार सुख संपदा, सब प्रकार व्यवस्था कर देते हैं, दुख मिटाते हैं, संकट मिटाते हैं, तो ये कृपा नहीं तो क्या है? प्रहलाद ने नारायण 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 जपा, तो भगवान को क्या मिल गया? क्या भगवान का बंगला बन गया या भगवान का कोई काम हो गया? लेकिन जब जब संकट, मुसीबत, दुख आया, भगवान ने अगर बचाया, एक कृपा नहीं है तो क्या है? उसी मूर्ख संत को मैं बोलना चाहता हूं जिसने इसे कहा, अगर उनका कोई नाम लेवे, वो संत संत या लंठ लंठ करे, उसका नाम लेवे, वो कुछ करेगा उसके लिए, लेने वाले को? लेकिन प्रभु का नाम लेने मात्र से संसार का सब प्रकार सुख संपदा तक प्राप्त हो जाता है। राम नाम कलहि मत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता, रिद्धि सिद्धि से लेकर के सब कुछ प्राप्त करा देते हैं। तो ये कृपा नहीं तो क्या है? कोई किसी का नाम लेने से, नाम जिसका है उसको क्या फायदा होता है क्या? कोई फायदा नहीं होता है। फिर भी अगर कुछ मदद कर रहा है, वो कृपा समझ लिया। मैं अपना बताता हूं, कोई व्यक्ति दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में कहां बैठ के गोवर्धन दास गोवर्धन दास गोवर्धन दास जपे, तो मैं क्या उनके लिए करूं? कुछ कर सकता हूं? मेरे को मालूम भी पड़ेगा कोई मेरा नाम जप रहा है, तो यार जपने तो मेरे को इससे क्या मिलता है, ऐसे बोलूंगा? दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है किसी का खाली नाम लेने से कोई मदद करेगा। लेकिन प्रभु कर रहे हैं, तो ये कृपा तो नहीं तो क्या है? दूसरी बात जो रहा फोटो पूजा करना, कोई व्यक्ति किसी का हो, कोई भी सेठ का, साहूकार या किसी का भी हो,
घर में एक फोटो रख करके उसको अगरबत्ती दिखा देने से, थोड़ा फूल चढ़ा देने से, दिया दिखा देने से वो जिसका फोटो है वो कुछ देगा, मदद तो करेगा दुनिया में। अभी टाटा बिरला या कोई बड़ा सेठ का फोटो कोई टांग करके उसको अगरबत्ती दिखाने से, धूप देने से टाटा बिरला तुम्हारे घर भर देगा ना, तुमको कोई मदद करेगा। वो मालूम पड़ेगा यार इस दुनिया वो करने से हमको क्या फायदा होता है, बोलेगा वो। लेकिन वही परमात्मा का फोटो जब आप टांग करके घर में उनकी पूजा करते हैं या मूर्ति स्थापन करके उनकी पूजा करते हैं, उनको आरती करते हैं, धूप देते हैं, तो वो कृपा करते हैं, उसका फल देते हैं। अच्छा ये बताइए, आप किसी का फोटो रख करके जब अगरबत्ती जलाएंगे, दिया लगाएंगे या भोग लगाएंगे, जो कुछ भी, क्या वो फोटो को खाने को मिलता है? उनका पेट भर जाता है? भोग भी लगाते हो, खुद खा जाते हो। अगरबत्ती का धुआं अगर अपने घर में लगाते हो तो अपने घर का मच्छर भागता है, अपने सुगंध लेते हो। दिया जलाते हो, अपना घर का प्रकाश करते हो। इसमें भगवान को क्या मिला? पेड़ा ही भोग लगाया तो अपने बस तुलसी जल डाल करके अपने घर वाले ही खा गए। तो ये सब भगवान को तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कृपालु है कि मेरे नाम से सब कर रहा है, प्रसन्न होकर के उनको जो है तरह तरह की कृपा करके फल देते हैं। ये दया नहीं तो क्या है? तुम सोच रहे हो कि मैं मेहनत कर रहा हूं इसलिए कर रहे हैं। तुम अपने घर में पेड़ा भोग लगाया, फोटो को अपना आप खा गया, अगरबत्ती का धुआं दिखाकर अपना आप सुगंध लिया है? इसमें भगवान को क्या कर दिया? तुम जो है जो मजदूरी बोल रहे हैं कि मेरा करने का दे रहे हैं। कोई व्यक्ति जाकर के गंगा जमुना जितने तीर्थ स्नान है, बद्रीनाथ सब में जाकर स्नान कर लेने से कृपा कर देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। अच्छा ये बताओ, कोई व्यक्ति कोई तालाब में, नदी में नहाने से कोई दुनिया में इस आदमी है कुछ देगा? किसके घर में कोई बड़ा सेठ हो, अपने घर में तालाब बनाया हो, वो तालाब में कोई नहा लेने से वो सेठ कुछ मदद करेगा उसको? लेकिन परमात्मा है, जहां जहां भी अपना धाम बना लीला किया है, वहां जाकर दर्शन करने से, वहां पर जाकर के वहां डुबकी लगाने से भगवान गति मुक्ति तो कर देते हैं, समस्त पाप का नाश कर देते हैं। तो ये कृपा नहीं तो क्या है? उसी मूर्ख संत को जो है मेरे सामने लाया था, कान पट्टी में 2 मार के तब उसको पूछता मैं इसीलिए अपशब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे मूर्ख सब आ गए हैं प्रवचन करने के लिए दुनिया में। तो कहने का मतलब ये है, हम जो भी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, धाम कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, इसी से भगवान का कोई ना काम नहीं बनता है। इसको ये मत सब तो समझो कि मैं मजदूरी कर रहा हूं, भगवान मेरा मजदूरी का फल देंगे। संसार में सब चलता है, किसी का पत्थर ढोगे, किसका घर बनाओगे, किसका क्या खेती के काम कर दोगे तो आपको मजदूरी देता है, वो आप उनका काम किया, उनको फायदा हुआ इसलिए आपको मजदूरी दिया। भगवान का कुछ भी करते हो आप, भगवान को 1 पैसा का फायदा नहीं होता है। पूजा करने से ना फायदा होता है, नाम जपने से ना कोई फायदा होता है, ना अब तीर्थ धाम करने से कोई फायदा होता है। कुछ भी करो, उनको कुछ भी फायदा नहीं होता है। वो सर्वपूर्ण संपन्न है, लक्ष्मीपति है। खाली अपने आप हम कर करके खाली अपने आप ही फायदा उठाते हैं, लेकिन वो कृपालु जो है प्रसन्न होते हैं कि मेरे नाम से कम कर रहे हैं, अगर दया करके हमारे ऊपर वो गति मुक्ति धन संपदा से लेकर के सब कुछ जो हमको प्रदान कर देते हैं, प्रेम देख के, भाव देख के। तो ये कृपा नहीं तो क्या है? पल पल पर कृपा बरस रहा है उसका। इसलिए सनत जी जो मूर्ख ने कहा ऐसा, उसको लंठ मूर्ख समझ करके उनके बाद को छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे लोग का प्रवचन सुनना भी नहीं चाहिए। इसलिए सावधान रहिए ऐसे लोगों से, दुष्टों से। आजकल कलयुग घोर युग आ गया, ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे, ऐसे ऐसे बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे, आप भ्रमित हो जाओगे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये आलतू फालतू लोगों का प्रवचन भी सत्संग मत सुनिए, नहीं दिमाग को ये लोग खराब कर रख देंगे। भगवान दया का सागर है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारा कोई मेहनत नहीं है। राम नाम जपना क्या मेहनत है? पूजा कर आरती दिखा देना क्या मेहनत है? हम लोग तीर्थ धाम करने जाते हैं, बड़े बड़े होटल में ठहरते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, घूमते टहलते, ऐसा आराम करके आते हैं, उससे भगवान गति मुक्ति भी दे देते हैं। ये क्या हम उनको क्या करते हैं? अपने फायदा के लिए हम जाते हैं, फिर भी कृपा कर देते हैं। इसलिए वो दया सागर है। उनको जो इस प्रकार सोचता है कि कृपालु नहीं, वो मूर्ख है। जय श्री राम। आओ, मैं इसके विषय में एक कविता भी लिखा हूं, कविता भूल जाता हूं। दुनिया में किसी का नाम लेने से कोई कुछ नहीं देता है। दुनिया में किसी का नाम लेने से कोई कुछ देता है क्या? नहीं। दुनिया में किसी का नाम लेने से
कोई कुछ नहीं देता है, किसी के फोटो के पूजा करने से कोई कुछ नहीं देता है। किसी का फोटो अगर पूजा करे दुनिया में कोई आदमी का, कोई कुछ नहीं देता है। लेकिन प्रभु का नाम लेने से अगर वो कुछ दे देते हैं, अगर प्रभु का नाम लेने से अगर वो कुछ दे देते हैं, प्रभु की फोटो पूजने से अगर वो कुछ दे देते हैं, प्रभु का नाम लेने से, फोटो पूजने से अगर वो कुछ दे देते हैं, कहे गोवर्धन ये कृपा नहीं तो क्या है, मूर्ख बकवास करते हैं, मूर्ख बकवास करते हैं। दुनिया में किसी का नाम लेने से कोई कुछ नहीं देता है, किसी का फोटो पूजने से कोई कुछ नहीं देता है। प्रभु का नाम लेने से अगर कुछ वो दे देते हैं, प्रभु के फोटो पूजने से अगर वो कुछ दे देते हैं, कहे गोवर्धन कृपा नहीं तो ये क्या है, मूर्ख बकवास करते हैं, मूर्ख बकवास करते हैं। तो ये मूर्खों का बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। भगवान बहुत कृपालु है, बैठे बैठे उनके नाम लेने से, उनका चिंतन करने मात्र से कृपा करते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, इस मूर्खों की बात सुन करके अपने मन को भ्रमित न करें, अब भगवान का भक्ति करें। जय श्री राम।